नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती आई है 60,244, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हमने आपको एक छोटी सी जानकारी दी थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। और जैसा कि आपको पता है, कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाले हैं। तो आज जो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए। तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, 2-3 मिनट का। इसमें हम जो सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो पता होनी चाहिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट को लेकर। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि एज लिमिट कितनी है, हम आ रहे हैं एज लिमिट में या नहीं आ पा रहे हैं। तो सिंपल सी आपको बात बता दें कि जो लड़कों के लिए एज है वो 18 से 22 साल तक है, और लड़कियों के लिए जो एज है वो 18 से 25 साल तक है। ठीक है। और जो एज की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 को की जाएगी। अगर दूसरे शब्दों में समझें तो जिस भी स्टूडेंट का बॉयज में जन्म 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ है वो एप्लीकेबल है। और गर्ल्स में अगर देखा जाए तो 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक जिस गर्ल्स का जन्म हुआ है वो एप्लीकेबल है। बाकी जो कैटेगरी वाइज हैं उनको छूट अलग अलग मिलेगी, 5-5 साल की छूट है। और जनरल कैटेगरी में जो EWS वाले हैं उनको एज में छूट नहीं मिलती है। बाकी जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनके लिए एक उम्मीद है कि सरकार की तरफ से 3 साल की छूट दे दी जाए, पर अभी वो उम्मीद ही है। अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो आपको जल्दी ही पता पड़ जाएगी। उम्मीद है जल्दी हो सकता है ये। आगे बात कर लेते हैं शुल्क की। तो सभी के लिए 400 रुपए शुल्क है जो कि भरना है आपको। और 12th जो है कंप्लीट होना चाहिए। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपने 12th जो है पास किया होना चाहिए। एपीएड वाले जो स्टूडेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है। यदि आप 12th कर रहे हैं या अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है तो वो इसमें भर नहीं सकते हैं। ठीक है। और परीक्षा के बाद में अगर कोई 2 स्टूडेंट बराबरी पर पाए जाते हैं तो उनके तुलना या जो प्रेफरेंस दिया जाएगा उसके भी यहाँ पर 2-3 पॉइंट दे रखे हैं कि जिसके पास जो ओ स्तर का सर्टिफिकेट है, ओ लेवल वाला, उसको अगर कर रखा है तो उसको पहले मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में 2 साल की अगर नौकरी कर रखी है उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर आपने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट ले रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। आगे देखें, जो आप एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं उसके प्रमुख 3 चरण हैं। पहले चरण में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद दूसरे चरण में आपको फीस जमा करनी है, और तीसरे चरण में आपको दोबारा से आके जब आपका फीस सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपको एप्लीकेशन फिल करना है पूरा और उसको सबमिट कर देना है। ठीक है। और यहाँ पर कागज जो अपलोड करने हैं उसके लिए एक विशेष देख लें कि डिजी लॉकर, इसमें सरकार ने कहा है कि डिजी लॉकर में है तो आपके इजीली हो जाएंगे। जो कागज आपके डिजी लॉकर में नहीं है उनको आप स्कैन करके भी लगा सकते हैं। फोटो और साइन को पहले से आप अगर स्वयं भर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको पहले आप सेव करके रखें। जो फोटो है उसका साइज 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, और जो साइन है वो 5 से लेके 20 KB के बीच होने चाहिए। दोनों अलग अलग होने चाहिए, ज्वाइंट नहीं होने चाहिए। वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जो 60,244 वैकेंसी है उनको कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जनरल जो है कैटेगरी उसमें 24,102 पोस्ट हैं, और EWS के लिए जैसा कि आपको पता है 10% होता है, तो 60,244 का 10% 6,024 वैकेंसी EWS के लिए है। OBC के लिए 27% वैकेंसी है, 16,264। SC कैंडिडेट के लिए 21% है, 12,650। और ST कैंडिडेट के लिए 2% है, 1,204 वैकेंसी यहाँ पर। इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 60,244 वैकेंसी यहाँ पर हो जाएंगी। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल आरक्षण है तो उसमें स्वतंत्रता सेनानी
से रिलेटेड जो है उनके लिए 2% है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% है, होमगार्ड के लिए 5% है और फीमेल आरक्षण जो है वो 20% है। खास बात यह है कि ये आरक्षण केवल जो यूपी के निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट के जो है उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, उनको कोई आरक्षण के लिए नहीं काउंट किया जाएगा। फिजिकल बात कर लेते हैं। इसमें भी बड़ा चक्कर रहता है, कुछ लोगों को पता रहता है कि मैं आ रहा हूं, फिजिकल मेरा है या नहीं है, मेरी हाइट उतनी है या नहीं है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनमें जनरल और ओबीसी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी 168 सेंटीमीटर है तो आप भर सकते हैं, फिजिकल आपका सही है। और एसटी कैंडिडेट के लिए 160, एससी के लिए भी 168 है। केवल एसटी कैंडिडेट के लिए जो है वो 160 सेंटीमीटर है। फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है और एसटी कैंडिडेट फीमेल होंगी तो उनके लिए 147 सेंटीमीटर है। जो हाइट है वो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए सेम है। पुरुषों में अगर बात करें तो सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुला के, यानी कि 84 हो जाएगा, 84। और जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 77 77 है और 82 फुला के है, यानी मिनिमम आपको फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए एक खास बात है कि उनका जो वेट है वो मिनिमम 40 किलो होना चाहिए, 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। जनरली 40 किलो होता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बात करें एग्जाम के बाद में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो दौड़ है, इसमें 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर 25 मिनट में पुरुषों के लिए है और गर्ल्स के लिए आधी है 2400 मीटर, यानी 2.4 किलोमीटर वो 14 मिनट में लगानी है। फाइनल जो मेरिट लगेगी उसमें वेटिंग नहीं होगी, एक बार में जितनों का नंबर आ जाएगा वो फाइनल होगा। किसी के लिए कोई भी वेटिंग वगैरह नहीं है। जैसे कि आप बाद में उम्मीद लगा के रखें कि इसके बाद कोई और लिस्ट जारी करी जाएगी, तो वेटिंग वाला इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि जानकारी सफिशिएंट है। अगले वीडियो में मैं आपको टेस्ट में जो सिलेबस है और जो परीक्षा होगी वो किस तरीके से होगी उसके बारे में वीडियो डालूंगा। छोटी सी जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। 150 प्रश्न आएंगे जिनके 300 अंक होंगे। हर प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 2 अंक मिलेंगे आपको सही होने पर और 0.5 अंक आपका काट लिया जाएगा यदि आपका आंसर गलत है तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो कि आपको एप्लीकेशन से पहले पता होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की जानकारी के लिए। धन्यवाद।